वो लोग जो धरा उठाई करते थे, चोरी करते थे, छीना झपटी करते थे, उन लोगों की दुकानें बंद कर दी है मोदी ने, और वही लोग आकर के बुराई करते। बपौती खा रहे हैं। बाप में बुद्धि थी, बाप ने खड़ा किया था सल्तनत, और ये बचा नहीं पा रहे हैं। तो जो जैसी बुद्धि है अपनी भावना रख रहे हैं, विपक्ष में दम है ही नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में। जैसा कि आप सबको पता है, चुनावी माहौल है, जिसके चलते लोगों के बीच में भी उत्साह देखा जा रहा है। आइए करते हैं दिल्ली की जनता से बात, आखिर क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है और किसको जनता देने जा रही है अपना बेशकीमती वोट। क्या माहौल लग रहा है? यहाँ पे 7 लोकसभा सीटें हैं, कैसे देख रहे हैं? 7 की 7 में क्लीन स्वीप कर ली बीजेपी इस बार? तो पिछली बार नहीं करी थी, तो हम तो हमेशा ऐसे करते आ रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे, और 4 जून को सुप्रीम सरकार बना देंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इतिहास रचा जाएगा अब की बार। इतिहास रचा जाएगा आपकी बार। हाँ, केजरीवाल जी कहते हैं कि 150 पे सीमित कर देंगे बीजेपी। 150 पे, तभी तो वो घर पे महिलाओं को बुलवा के पिटवा रहा है। वो भी अपने पीओ से। यही काम करवाएगा क्या वो? उसे अगर अभी तो मुख्यमंत्री बना है वो, तो वो महिलाओं को घर बुलवा के पिटवा रहा है अपने ही वो कैंपिंग को। और अगर ये प्रधानमंत्री बनेगा तो सारी हिंदुस्तान का यही हाल करेगा। तो ऐसे लोगों को वोट कौन देगा? कोई भी वोट नहीं देगा। कोई वोट नहीं देगा केजरीवाल जी। और क्या, ये लोग अभी कल आपने देखा था जैसे कि इन लोगों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया, आप सबने देखा होगा। क्या लग रहा है बीजेपी दफ्तर का घेराव? ये लोग बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो ईडी सीबीआई कंट्रोल कर रहे हैं। किस हद तक सही देख रहे हैं? नहीं, वो ईडी सीबीआई काम नहीं कर रहा है, तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, जनता का पैसा की तनख्वाह नहीं ले रहे हैं। वो जनता के लिए काम नहीं करेंगे। कोई भी चोर आएगा, चोरी करके चला जाएगा, पुलिस पकड़ेगी नहीं उसे। पुलिस किस बात के पैसे ले रही है? फिर पुलिस जो पैसा ले रही है समाज की रक्षा के लिए ले रही है। ईडी सीबीआई कोई आज नहीं बनी है। पी चिदम्बरम जेल गया था या नहीं गया था? और इससे पहले कितने जा चुके हैं? ये मोदी ने भेजे थे क्या? मोदी ने कही थी तुम चोरी करो जाकर के। पर सर आरोप तो कोई सिद्ध हो नहीं पा रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, सबूत जब मिटाते जाओगे, सिसोदिया 72 मोबाइल तोड़ देता है, वो अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताता है, सौरभ गांगुली आतिशी का नाम लेता है। ये क्या है? एक अपोजिट आदमी को जो राजनीति से कोई मतलब नहीं है उसका, एक आम आदमी उसको बंगला आवंटन कराता है। तो चोर तो ये खुद है। और क्या, आप एक बात हो, कितने सम्मान आए थे इसके बाद में? इसने तानाशाही किसने दिखाई दी? बाबू जी, तानाशाही किसने दिखाई दी? केजरीवाल ने या मोदी जी ने? गहलोत साहब के पास क्या सम्मान गए थे? एक, और वो दूसरे तुरंत ही चले गए। तो सच कौन है? सच गहलोत है। झूठ कौन है? गुंडा कौन है? आतंकवादी कौन है? केजरीवाल है। हाँ, जो कोर्ट का सम्मान नहीं कर सकता, जो हमारे संविधान का सम्मान नहीं कर सकता है, वो महिलाओं को सम्मान नहीं कर सकता है, वो किस बात का नेता है? कहते हैं स्वाति मालिवाल जी भी बीजेपी से मिल गई है। हम कह रहे हैं मिल गई। तेरे में अंदर कोई ना कोई खोट थी। विश्वास छोड़ के चले गए, वो भी बीजेपी से मिल गए। साजिया इलम छोड़ के चली गई, वो भी मिल गए। राजकुमार आनंद चले गए, छोड़ के चले गए, वो भी सब। तो ये सारे के सारे ये मोदी जी करवा रहे क्या? मतलब गलत काम करो आप, समझे? और मोदी जी पे उन पर आरोप लगाओ। मुझे सब कुछ मालूम है। नहीं, मुझे सब कुछ मालूम है। डीएसपी से इलेक्शन लड़ रहा है, डीएसपी से इलेक्शन लड़ रहा है, समझे? अब चलिए छोड़िए, ठीक है। ये मुझे चलिए, हाँ देखिए, अब जितने भी एक एक करके सारे छोड़ के गए इन्हें, क्या मोदी जी ने कहा था इनसे क्या आप छोड़ के चले जाओ? क्या कहना चाह रहे? राजकुमार आनंद कहाँ से लड़ रहा है, बस यही पूछना चाह रहा हूँ मैं उनसे। मैंने क्या कहा था? अरे सुनिए, आप दिल्ली से किसी भी सीट से इलेक्शन, सुनिए मैं बताऊँ तो, दिल्ली से किसी भी सीट से लड़ रहा है इलेक्शन। अरे आपको यही नहीं पता मुझे सब कहाँ से लड़ रहे हैं? चलो नहीं मालूम है मुझे नहीं मालूम है। क्या आम आदमी पार्टी का नहीं था वो? क्यों नहीं था आम आदमी पार्टी का? है पटेल नगर विधानसभा से एमएलए था वो। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहा, आम आदमी पार्टी से थे या नहीं? है वो। हाँ, फिर मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये मोदी जी के कहने से छोड़ के गए क्या? पहले आप सवाल सुन लो कि किस विषय पर बात हो रही है। नहीं, ये बात काटने की कोशिश मत करें आप कि किस विषय पर बात हो रही है। हर आदमी जो कहता है, जो भी कुछ होता है, मोदी जी करवा रहा है, मोदी जी करवा रहा है, ठीक है? तो उसका ये आप ये बात काटने की कोशिश मत करो। मैं बताऊँ, देखिए, वो अपनी वीडियो बना रहे यार, तुम XYZ जो भी जितने भी हैं, ठीक है, कोई भी गलत काम करता है, आरोप सीधा मोदी जी पे लग जाता है कि ये काम मोदी जी करवा रहा है, ठीक है? आप गलत काम करोगे तो भैया कहा था फंसोगे।
जेल जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मोदी जी कह रहे हैं 400 पार जाएगी सीटें। क्या लग रहा है? 400 पार जाएगी। नहीं जा रही है सर। जानी चाहिए 400 पार, हम कहते हैं 400 पार जानी चाहिए। आने बीजेपी है और आ चुकी है। आ चुकी है बीजेपी। चुनाव से पहले परिणाम बता दें, आ चुकी है। अरे देख लेना यहाँ झंडा लहराएगा 4-5 तारीख में, अच्छा, यहाँ पर 4 जून को। 4 जून को झंडा लहराने वाला है। अरे आता गए, अब फायदा क्या बता रहे हैं, आ गया बस 400 पार है। 400 पार। अच्छा, 5वें चरण के आज चुनाव हो रहे हैं, अमेठी में भी आज हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको देखते हुए? क्या जीत रही है बीजेपी, यानी लग रहा है हर तरफ से। साउथ में कहा जा रहा है बीजेपी को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इस बार। उसको मुझे नहीं मालूम, ये बताएंगे तो। क्या कहना चाहेंगे सर, बंगाल की सीट को लेके क्या लग रहा है इस बार बीजेपी? हमारे लोकसभा विधानसभा में कितनी सीटें थी? 3-5 थी, 85 पे पहुंचाई थी हमने। अब के बंगाल को भी ममता बनर्जी को बेदखल कर देंगे। अच्छा, बेदखल। ममता बनर्जी नहीं जीत पा रही इस बार बंगाल से। पिछली बार हारी नहीं थी, विधायकी में नहीं आ रही है वो। जब विधायकी में हार गई है तो ये लोकसभा में जीतने देंगे क्या हम? नहीं, देखिए सारी बात है, पूरे देश के अंदर ओनली ऑन काम बोल रहा है, हर स्टेट के लिए, हर हाथ के लिए। हाँ, वो लोग जो धरा उठाई करते थे, चोरी करते थे, छीना झपटी करते थे, उन लोगों की दुकानें बंद कर दी है मोदी ने, और वही लोग आकर के बुराई करते। बाकी जो आदमी सही है, जो लुटने से बचता था, वो आदमी मोदी के साथ है, कल भी मोदी के साथ ही रहेगा। सब क्षेत्र में बदलाव है। सबसे बड़ी बात कानून का राज है, कानून का खौफ है। आप देखो थोड़ा सा 10 साल पीछे देखो, केंद्र में ढीली सरकार थी, हर जगह क्षेत्रीय बाहुबली वो इंसाफ करते थे, वो कानून से ऊपर उठ के काम करते थे। अब कानून का खौफ है। आप देखो इंटरव्यू हम देख रहे हैं, बिहार के अनंत सिंह और वो सबके बोल बदल गए हैं, सब बदल गए हैं। और ये रियलिटी है, हम किसी वो नहीं कर रहे हैं, मोदी नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति देश में बदलाव लाए, एक भय मुक्त शासन दे और एक ईमानदारी की व्यवस्था दे। भगवान कोई नहीं, इंसान है, कुछ खामियां रह गई होगी, क्या बोले क्या हो गया वो अलग बात है। वो नहीं, 99% अच्छाई देखी जाती है, मन की भावना। इनसे बेहतर भावना किसी की नहीं है, और परफॉर्मेंस है और राजवीय स्टेमिना इनसे बेहतर। कौन से ऐसे मुद्दे जिन पे लग रहा है आपको अगली बार बीजेपी अगर तीसरी बार आती है तो जिन पे बीजेपी को ध्यान देना चाहिए? हर क्षेत्र में न्याय व्यवस्था में होगी बदलाव, सब क्षेत्र में बदलाव होगी और न्याय व्यवस्था और दुरुस्त होगी। न्याय व्यवस्था की बात करी, बदलाव की बात की, तो लोग तो कह रहे हैं संविधान भी बदल दिया जाएगा। संविधान में नहीं भैया, संशोधन करा जाता है। इससे पहली बार क्या नेहरू ने संशोधन नहीं करा था, इंदिरा गांधी ने नहीं करा, कि राजीव गांधी ने नहीं करा। तो संशोधन करना तो उसमें लिखा हुआ है कि जब जरूरत पड़ेगी संशोधन होगा, लेकिन एक खत्म करना ये चीज गलत है। गुमराह किया जाता है, वो तो हवा फैलाया जाता है। तो जरूरत है इस बार संशोधन की अब कानून में, संविधान में, लग रहा है आपको? जो जनहित और देशहित में, राष्ट्र धर्म और जनहित में होगा तो मिल बैठ के बहुमत से होता है। ऐसे थोड़ी हो जाएगा, कोई तानाशाही थोड़ी ना है। जो जनता यही कहना है कि तानाशाही है मोदी जी। विपक्ष तो कुछ चल नहीं रहा है, बस जो मुंह में आता है बोले जा रहा है, बेहतर करके दिखा नहीं पा रहा है, अनर्गल आरोप लगा रहा है, ईवीएम ये वो उसकी बुद्धि नहीं काम कर रही है। सब बपौती खा रहे हैं। बाप में बुद्धि थी, बाप ने खड़ा किया था सल्तनत, और ये बचा नहीं पा रहे हैं। तो जो जैसी बुद्धि है अपनी भावना रख रहे हैं। विपक्ष में दम है ही नहीं, है ही नहीं। कमजोर विपक्ष है, यानी देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए था। विपक्ष तो है ही। मजबूत अपने आप को करोगे तब विपक्ष मजबूत होगा ना। विपक्ष तो खुद सामने वाले को कहता है, ताकतवर बनाने के लिए तैयार बैठा है, समझे। जब काम करो ना ऐसे, जो मजबूत कहता आप मजबूत हो जाओगे, अब काम ही गलत कर रहे हो, मजबूत कहाँ से हो जाओगे? From 10 years, so many developments in India, and right now also going on some works going on right now. That's so from. I am from Karnataka. मेरे को हिंदी मालूम नहीं, but I will support Modi ji. सपोर्ट मोदी। Yeah, in Karnataka also, last time 28 seat में 26 seats win in BJP only.